हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होम अप्लायंस यानी कि घरेलू उपकरण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पर सॉल्व करेंगे और प्रीवियस वीडियो की तरह केवल राइट ऑप्शन को देखूंगा। उसके अलावा अगर बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी मैं उसको बताते चलूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पूछा गया है आपसे, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन सा हम मटेरियल का उपयोग करते हैं बनाने के लिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब चूज़ कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन है वो सी के साथ चला जाएगा, नाइक्रोम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नाइक्रोम सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी के साथ चला जाएगा। इसका उपयोग कई तरह के घरेलू उपकरण में किया जाता है, जैसे हीटर में, इमर्सन रॉड में, टोस्टर में, विद्युत इस्त्री में, ओवन में। इस सब तरह के जितने भी घरेलू उपकरण हैं वहाँ पर हम नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं। और नाइक्रोम का तार का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि सब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उससे इसका जो गलनांक है सबसे ऊंच है। तो इसके बारे में भी जान लीजिए। यहाँ पर जो चांदी का गलनांक होती है 960 डिग्री होती है, ठीक है। कॉपर का जो होती है वो 1083 होती है, आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि 1083 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाइक्रोम का जो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा। एल्युमिनियम का जो होता है वो 660 डिग्री सेल्सियस होता है। तो नाइक्रोम का हम उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो गलनांक होती है ऊंच होती है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि किसका कितना गलनांक होता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसे आप अपने नोट्स में से ज़रूर लिख लीजिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, विद्युत इस्त्री के भाग का क्या नाम है। यानी कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है और उसका इसमें जो फिगर में दिखाया गया है उसका एक भाग है और इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक आयरन के सभी पार्ट के बारे में अगर आप जानते होंगे तो इसका राइट ऑप्शन समझ गए होंगे। इस भाग को जो हम नाम से जानते हैं सोल प्लेट के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर दूसरा का जो है ए के साथ चला जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इससे संबंधित हम आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं, इसके सारे पार्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। और जैसा कि देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक आयरन का सभी पार्ट का नाम है और सबसे नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सोल प्लेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का क्या कार्य है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन में जो स्टीरर मोटर का कार्य होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जब राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर है वो तीसरा का डी के साथ चला जाएगा। घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर तीसरा का जो है डी के साथ हम चूज़ करेंगे। बात हुई है माइक्रोवेव ओवन की। तो ओवन मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, एक जो होती है ऊष्मक तंतु प्रकार का ओवन और एक माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन के बारे में आपसे पूछा गया था, ठीक है। ओवन जो होती है विद्युत शक्ति के द्वारा भोजन को पकाने तथा भोजन को गर्म करने के लिए यह जो होती है एक वैद्युत उपकरण होती है। तो करेक्ट आंसर इसका आप समझ गए होंगे, डी के साथ चला गया। और सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है, जो एक्स के रूप में चिन्हित है। यहाँ पर नीचे आपको एक फिगर दिया है गीजर का और उसमें यू बैंड लगा होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपसे पूछा गया है।
जो कि x के रूप में डिनोट किया गया है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं एक गीजर का ये फिगर है। तो इस भाग का जो नाम से हम जानते हैं यू बैंड के नाम से जानते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी बता दिया है। और यू बैंड का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पानी की निकासी को रोकता है। तो करेक्ट आंसर जो है चौथा का ए के साथ हम चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बेहद भी आसान है। ठीक है, तो चौथा का राइट ऑप्शन ए के साथ हम चूज किए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है खाद मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पांचवा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। तो करेक्ट आंसर पांचवा का हम ए के साथ चूज करेंगे। और यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर जो होती है लोड बढ़ने के साथ इसका गति जो होती है कम हो जाती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, लोड जब इसका बढ़ेगा तो इसका गति जो है कम हो जाती है। यूनिवर्सल मोटर है, मिक्सर के अलावा ग्राइंडर में भी उपयोग किया जाता है, रेलवे इंजन में भी, सिलाई मशीन में, वैक्यूम क्लीनर में, इस तरह से उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर पांचवा का है वो ए के साथ हम चूज किए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है। तो आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, हालांकि ये फिगर स्पष्ट नहीं है। और इसका राइट ऑप्शन जो है किसके साथ जाएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका करेक्ट आंसर आता है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये चारों फिगर है और 4 पोजीशन दिया गया है। चारों पोजीशन में से किसके साथ इसका राइट ऑप्शन जाएगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपसे जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी को गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो जूल नामक वैज्ञानिक ने जो फॉर्मूला दिए थे H बराबर I²RT, इस फार्मूला को उन्होंने दिया था। और ये जो है आपका बी ऑप्शन में है I²RT। तो करेक्ट आंसर जो है 7वां का आप सभी लोग जानते हैं बी के साथ चला जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये फार्मूला है और इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 7वां का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है 1000 वाट 240 वोल्ट विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर द्वारा जो है 5 मिनट काम लिया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बेहद आसान भी है। अभी हम इसके बारे में आपको एक फार्मूला के बारे में जो बताए थे H बराबर I²RT, यही फार्मूला को हम यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पन्न हीट पूछा गया है। तो यहाँ पर I/R² बराबर इसका जो वैल्यू हो जाता है P का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो P यानी कि हमारा जो पावर है, शक्ति दिया हुआ है, कितना दिया है 1000 वाट। तो यहाँ पर 1000 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जो टाइम दिया गया है 5 मिनट दिया गया है, तो 5 × 60 कर देंगे। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसलिए यहाँ 5 से गुना किए। तो ये 1000 का 1000 हो जाएगा और यहाँ पर 60 बचे जो हो जाता है 300 हो जाता है। तो जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 पर जो है 3 को इधर 0 और 2 को इधर 0, तो यानी कि 3 पर 5 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 पर 5 0 हो जाएगा। और ये जो आया आपको जूल में आया, और यहाँ पर ऑप्शन जूल में नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 × 10 के पावर जो है 5 जूल आएगा। अब जब इस जूल को आप किलो कैलोरी में बदलिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा और इससे संबंधित आपको हम कैसे बदलें हैं स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इसे अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 3 × 10 के पावर 5 यानी कि 3 पर 5 0 जूल है। जब इसको हम किलो कैलोरी में बदलते हैं तो इसका राइट ऑप्शन जो है
71.7 आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका जो नियरेस्ट है 71.6 किलो कैलोरी जो है राइट ऑप्शन सी में है। तो करेक्ट आंसर जो है 8वां का हम सी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ पाए होंगे। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। यानी कि आपसे पूछा गया है जो हीटर होती है उसका बेस प्लेट में विभिन्न स्थान पर सुरक्षा खांचे बने होते हैं, उसकी उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 9वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। उसमें अवयव को दृढ़ता से रखे, यानी कि रिटेन द हीटिंग एलिमेंट थर्मली। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। 9वां का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विद्युत केतली में जो सोल प्लेट होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है वो डी के साथ चला जाएगा। अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखने का मुख्य उद्देश्य होती है। तो करेक्ट आंसर 10वां का जो है डी के साथ हम चूज करेंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब का फिलामेंट वोल्टेज क्या होती है। यानी कि जो माइक्रोवेव ओवन होती है उसमें मैग्नेट्रॉन ट्यूब का जो फिलामेंट का वोल्टेज होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब 4 ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। 3.2 वोल्ट एसी करंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर 11 का डी के साथ चूज करेंगे। और मैं आपको ऊपर में ही बता दिया था कि ओवन जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, एक माइक्रोवेव ओवन और एक जो होती है ऊष्मक तंतु प्रकार का ओवन। तो ये दोनों ओवन के बारे में आप अच्छी तरीक़ा से एक बार पढ़ लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी होती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो फूड मिक्सर जो होती है वह रुक रुक कर चलती है तो उसमें क्या खराबी हो सकती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है वो ए के साथ चला जाएगा। फटा हुआ ब्रश के कारण जो है रुक रुक करके फूड मिक्सर चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चूज करेंगे। और इस दोष को दूर करने के लिए हम ब्रश को वहाँ पर चेंज करेंगे, फटा हुआ ब्रश को, तो वो जो दोष है वो दूर हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर है वो 12 का ए के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है सिंगल फेज पंप मोटर में दोष क्या है यदि वह धीमी गति से चलता है। ठीक है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि जो सिंगल फेज मोटर होती है वह धीमा गति से चलता है तो उसमें कौन से प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकती है। तो करेक्ट आंसर इसका ए के साथ चला जाएगा। डिफेक्टिव कैपेसिटर के कारण जो है वह सिंगल फेज का मोटर है वो धीमी गति से चलती है। तो करेक्ट आंसर जो है 13 का हम ए के साथ चूज करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य है। यानी कि जो एसी सप्लाई सिस्टम में जितने भी अप्लायंस होते हैं, उपकरण होते हैं, उसमें जो न्यूट्रल पथ का कार्य होती है वो क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका किसके साथ जाएगा। 4 ऑप्शन भी इसके दिए हुए हैं। आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण बनती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो न्यूट्रल पथ का जो कार्य होती है मुख्यतः धारा वापसी के लिए पथ का प्रदान करना। यानी कि 14 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम लोग चूज करेंगे। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। तो यहाँ पर एक माइक्रोवेव
ओवन से तीसरा क्वेश्चन है और ये इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन में जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है ये आपसे पूछा गया है। तो 15 का राइट ऑप्शन जो है वो सी के साथ चला जाएगा। जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब का जो कार्य होता है दोलन और खाना पकाने के लिए आवृत्ति का उत्पादन करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है 15 का हम सी के साथ चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 16 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 16 का जो राइट ऑप्शन है वो सी के साथ चला जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग करते हैं, तो करेक्ट आंसर जो है 16 का सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन को हम नहीं इंक्लूड किए थे, तो जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी उसी को मैं इसमें शामिल किया था। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया। सर्किट का क्या नाम है। ठीक है, आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा और इस सर्किट का क्या नाम है ये आपसे पूछा गया है। इसको हम थोड़ा सा आपको जूम करके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसका जो फिगर है कुछ इस तरह से है और ऑप्शन भी आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीक़ा से 4 ऑप्शन भी दिखाई दे रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम लोग चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आज का सारे क्वेश्चन थे जो अति महत्वपूर्ण थे और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन को मैंने शामिल नहीं किया था। टोटल इसमें जो क्वेश्चन की संख्या थी वो 17 थी और इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।